तब तक एक और बड़ी खबर जानिए। हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला पहुंच गया है। हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तारीख 12 जुलाई की। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये जो सूरजपाल बाबा जिसकी सभा में भगदड़ मची, जिसमें सैकड़ों लोग की जान चली गई, जिसमें अभी भी वो फरार है, वो जो है नहीं मिल पाया है पुलिस को। बयान जारी वो कर रहा है, वो बता रहा है कि वो दुखी है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंकित गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अंकित, ये याचिका किसने दाखिल की है, याचिकाकर्ता क्या है, इसकी पूरी डिटेल पहले बताइए। देखिए, इस मामले में ये जो याचिका है, एक वकील है विशाल तिवारी, उन्होंने ये याचिका दायर की थी और इस याचिका को जो शुक्रवार को दायर किया था, लेकिन उस दौरान जो बेंच थी वो जो है अवकाशकालीन बेंच थी और उसने ये कहा था कि आप मुख्य न्यायाधीश से मांग कीजिए। तो आज एक बार फिर से जैसे ही जो है मामले की जो कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में मेंशन किया। मेंशन का मतलब ये होता है कि कोर्ट को ये बताया, मुख्य न्यायाधीश को ये बताया कि हमने हाथरस मामले में एक याचिका दायर की है और उस पर जल्द सुनवाई की जरूरत है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया कि हां, हमको इस याचिका के बारे में जानकारी मिली है और हम इस पर 12 जुलाई को सुनवाई करेंगे। यानी कोर्ट को भी जानकारी मिल चुकी है कि इस तरीके की याचिका दायर हुई है और याचिका में कहा यह गया है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इतना ही नहीं, ये घटना कैसे घटी है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही में ऐसे दिशा निर्देश बनाए जाएं जो अगर भविष्य में कहीं सत्संग होता है, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, ऐसा कोई आयोजन होता है, तो वहां पर जो दिशा निर्देश हो उससे ये साफ हो कि आयोजन की अनुमति कब मिलेगी और कब नहीं। तो इस तरीके की मांगे की गई हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 12 जुलाई को करेंगे इस याचिका पर सुनवाई। जी अंकित, एक बार जरा ये समझाइए कि इस याचिका में आने वाली जो सभाएं हैं उसमें क्या हो क्या नहीं हो, इस पर जोर दिया गया है कि इसके लिए, उस भगदड़ के लिए, गैर जिम्मेदारी के लिए उस बाबा को जिम्मेदार ठहराया गया है। देखिए, याचिका में एक व्यापक तौर पर बातें कही गई हैं। याचिका में सिर्फ एक घटना का, हाथरस की घटना का जिक्र तो जरूर किया गया है, लेकिन उसके अलावा यह भी बताया गया है कि इस याचिका को क्यों सुनवाई की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि भविष्य में इस तरीके के आयोजनों में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको लेकर के नियम बनाए जाए। इस मामले में जो भी दोषी हैं, यानी कि हाथरस वाली जो घटना हुई है उस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इसमें यह भी जो है कहा गया है कि यह एक जनहित का मामला है और भविष्य में इस तरीके की जो है घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के गाइडलाइंस बनाई जाएं, जिससे कि भगदड़ ऐसे मामले दोबारा ना हो। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी घटना होती है तो किस तरह से मेडिकल बोर्ड का गठन हो, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जाए। तो एक व्यापक तौर पर जो है जिक्र किया गया है इस याचिका में, लेकिन निश्चित तौर पर जब सुनवाई होगी तो वहां पर ये बाबा की भी बात होगी, वहां पर जो प्रशासन की भी बात होगी, वहां जिस तरीके से भगदड़ के बाद मौतें हुई हैं उसका भी जिक्र होगा, तमाम पहलुओं का जिक्र किया जाएगा। जी, सूरजपाल है ना, जो बाबा है सूरजपाल, यही मुख्य भूमिका में है। तो ये जो याचिका है इसमें सबकी नजर इस वक्त इस पर रह सकती है कि इसके बारे में उस याचिका में क्या कहा गया है। अब बड़ी अपडेट जान लीजिए। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट जो सौंप रही है उसमें अफसरों पर सवाल किए गए हैं और बाबा को क्लीन चिट दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। अफसरों ने लापरवाही बरती, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। जो बाबा का सत्संग था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, अब उसमें एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है उस रिपोर्ट में और जो गाज है अब अफसरों पर गिरेगी। कहा गया है कि जो अफसर हैं इन्होंने लापरवाही बरती थी। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकित, साफ शुरू से ही समझ में आ रहा था कि ये लीपापोती चल रही है, बाबा को बचाने की कोशिश है और कुछ खास नहीं है। वैसे ये रिपोर्ट है, सूत्रों के हवाले से हम बता ही रहे हैं कि उसमें कहा गया है कि अफसरों की गलती थी, बाबा साफ है।
देखिए यहाँ पर बाबा कैसे बच रहे हैं। अगर कानूनी उसके पहलू की बात करें तो कहा यह गया है, जो जांच अधिकारी हैं या जो प्रशासन है उसकी तरफ से पहले दिन से क्या बयान आ गया, यह कह दिया गया कि देखिए बाबा तो सत्संग करने के बाद में वहां से चले गए और चले गए, उसके बाद में भगदड़ हुई, लिहाजा सीधे तौर पर उनका रोल नहीं है। लेकिन विवेक, अब हम उन तथ्यों को नहीं नकार सकते जहां पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर ऐसे लोग आए हैं, जहां पर कई ऐसे सारे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि बाबा और उनके जो सेवकों की तरफ से कहा गया कि बाबा के जो चरण की धूल है वो ले लेना चाहिए। जब उस तरीके के जो बयान दिया गया, जब उस तरीके की बातें कही गई, उसी के बाद वो भगदड़ मची है। तो ऐसे में अब पुलिस और प्रशासन ने क्या इस एंगल को नकार दिया, ये अपने आप में सवाल उठता है। उसकी वजह यही है क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आयोजकों को तो आरोपी बनाया गया है, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो उसके सेवा दल के लोग हैं, जो उसकी सेवा में लोग लगे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आरोपी बनाया जा रहा है। लेकिन बाबा की बात की जाए तो वो अब तक जो है आरोपी तक नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही कह दिया है कि बाबा की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन विवेक, यहां पर एबीपी न्यूज फिर यही सवाल उठा रहा है कि जब कैमरे पर आकर के प्रत्यक्षदर्शी उस सत्संग में मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि बाबा की तरफ से, उनके अनुयायियों की तरफ से, उनके सेवकों की तरफ से कहा गया कि बाबा के चरण की धूल लेनी चाहिए और उसके बाद भगदड़ मची, तो अंकित, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा की भूमिका क्यों नहीं तय हो रही है।